अस्सलामुअलैकुम, मैं हमजा वसीम BSX एनालिसिस है। अगर आज मार्केट की बात की जाए तो आज मार्केट 258 पॉइंट के साथ इंडेक्स 40,670 की सतह के करीब बन रहा। वॉल्यूम्स को देखा जाए तो 87 मिलियन का काम KC 100 इंडेक्स में हुआ, जबकि किसी और शेयर के अंदर 152 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 8 बिलियन बनती है। तो वॉल्यूम वाइज देखा जाए, वैल्यू जो बन रही है ना ट्रेडिंग की, वो स्टिल ठीक ठाक बन रही है, ऑल्दो वॉल्यूम्स के अंदर डिक्लाइन है प्रीवियस डे के मुकाबले में। मजीद देखते हैं तो आज ओवरऑल मार्केट के अंदर हमने पॉजिटिविटी देखी। आप लोगों को जिस तरीके की ट्रेडिंग के हवाले से बताया गया था, जो स्ट्रेटेजी बताई गई थी, उसने आज बहुत सक्सेसफुली वर्क किया। आप लोग बताया गया था कब बाइंग करना है, किस लेवल के ब्रेकआउट पे बाइंग करना है, कब सेलिंग करना है। आप लोग बताया गया था सेलिंग खास तवज्जो देनी है मार्केट को, 750 800 इन एरिया के पास स्पेशली आपने सेलिंग देखनी है। आप देखेंगे कि उन लेवल से मार्केट के अंदर एक बहुत अच्छी तरीके से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, जिन लेवल को हमने आपके सामने रखा था। मजीद देखा जाए तो मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान था, यही वजह है कि आज मेरी वीडियो थोड़ी लेट आ रही है कि मैंने कहा एक बार मॉनेटरी पॉलिसी आ जाए फिर ही वीडियो बनाई जाए। तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर 300 बेसिस पॉइंट का इजाफा हुआ है, जो कि बेसिकली अब बढ़ के हो गई है 17% से अब हो गई है 20%। तो ये कि मॉनेटरी पॉलिसी का जो इजाफा है वो एक एक्सपेक्टेड इजाफा है। सबने एक्सपेक्ट किया था कि मॉनेटरी पॉलिसी में इजाफा होगा, ऑल्दो कई न्यूज़ चैनल कई रिपोर्ट्स ये बता रही थी कि जो इजाफा है वो 200 बेसिस पॉइंट होगा, लेकिन 300 बेसिस पॉइंट जो हुआ है ये डेफिनेटली थोड़ा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हुआ है अकॉर्डिंग टू न्यूज़ चैनल्स, ठीक है ना। ऑल्दो मेरा तो यही एक्सपेक्टेशन से मुझे था कि 300 बेसिस पॉइंट तो बढ़ेगा, क्योंकि आप देखेंगे तो IMF की भी डिमांड थी कि 300 टू 400 बेसिस पॉइंट बढ़ाए जाए। अच्छा, अब आप दूसरी तरफ देखते हैं तो आज डॉलर के अंदर एक बहुत ठीक ठाक इजाफा हुआ है। डॉलर की जो बेसिकली इंटरबैंक की क्लोजिंग रही है वो बहुत ही खतरनाक रही है। एक ही दम में एक ही दिन में उसने बहुत बड़ा जंप किया है। जो इंटरबैंक क्लोजिंग थी, मैं बता दूं प्रीवियस डे 266 थी और आज जो क्लोजिंग आई है वो 285.09 की आई है। 19 रुपए का इजाफा डॉलर के अंदर हुआ है इंटरबैंक के अंदर। इंटरबैंक के अंदर डॉलर अपनी बुलंद तरीन सतह पे आज बंद हुआ है, जो कि 285.9 पैसे बनती है। तो ये एक डेफिनेटली परेशान कुन बात है। यही बताया जा रहा है कि IMF के लोन डिले होने की वजह से ये डॉलर बढ़ा है। ऑल्दो और एक वजह ये भी है कि डिफ़ॉल्ट का जो खतरा है उसकी वजह से ये डॉलर जो है उसके अंदर आज इजाफा हुआ। यही है जो ज़राए बता रहे हैं। मज़ीद न्यूज़ के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे IMF से जल्द मुआहदा हो जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की गैर रस्मी गुफ्तगू है, ये तकरीबन 4:01 का है। फिर IMF के साथ बातचीत चल रही है, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार। IMF के साथ हालात मुस्बत चल रहे हैं, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार। IMF के साथ आज मीटिंग शेड्यूल है। फिर IMF के साथ कल भी मीटिंग होगी। IMF से मीटिंग्स कर रहे हैं, जल्द अच्छे नताइज मिलेंगे। तो ये है कि तारिक बाजवा साहब भी कह रहे हैं, इसहाक़ डार साहब भी कह रहे हैं। तो उम्मीद यही करते हैं हम कि इंशाल्लाह IMF की तरफ से IMF के प्रोग्राम में हम जल्द से जल्द दाखिल हो जाएंगे और हमारा जो लोन है वो भी हमें रिसीव हो जाएगा। फिर आप अगर आगे देखेंगे तो गैर मुल्की कमर्शियल बैंक ने पाकिस्तान को सहूलतें देना शुरू कर दी है, इसहाक़ डार साहब। तो आप ये देखेंगे तो काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ आने शुरू हुई 4 बजे के बाद से, स्पेशली फॉरेन फंडिंग के रिलेटेड। तो ये कुछ पॉजिटिव न्यूज़ है। एनीवेज, अगर अभी की हम मार्केट के ऊपर चलते हैं तो आज मार्केट बहरहाल अपने हाई साइड से तकरीबन पौने 200 पॉइंट नीचे आकर बंद रही। अगर हम बात करते हैं टॉप कंट्रीब्यूटर्स की तरफ तो बहरहाल तो आप आज देखें तो आज मार्केट 440 पॉइंट पॉजिटिव गई, 59 पॉइंट मार्केट नेगेटिव गई और मार्केट हमारे एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल 40,350 से बाउंस बैक हुई। जो टॉप एडवांसर्स है वो POL का स्टॉक 88 पॉइंट पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आया। फिर ईफट 53 पॉइंट, एंग्रो तकरीबन 47.48 पॉइंट के करीब है। फिर UBL 47 पॉइंट, हपको 44, HBL 32.32, मीज़ान बैंक 27 पॉइंट, OGDC 23 पॉइंट, मारी 23 पॉइंट, PPL 21 पॉइंट, बैंक अल हबीब जो है वो 19 पॉइंट। आगे आप देख सकते हैं जस्ट डिक्लाइन साइड पे TRG हो गया, लकी, PSEL सिस्टम्स का स्टॉक, फिर नेस्ले, क्वार्ट्ज, MLCF, PSO सर्विस, शेल, थल, NBP, FCCL और पाक इलेक्ट्रॉन के स्टॉक्स है। जहाँ पे अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल मार्केट में, अगर हम थोड़ा तवज्जो देते हैं क्रूड ऑयल को, तो कमोडिटीज़ में क्रूड ऑयल जो है उसकी जो अपसाइड का मोमेंटम है वो कंटिन्यू है।
अभी इस वक्त 45 सेंट के साथ $78.14 के बाद चल रहा है, जब गोल्ड 1843 डॉलर के बाद चल रहा है, $2.35 नेगेटिव चल रहा है। बता दूं गोल्ड ने काफ़ी ज़्यादा रैली की है, और स्पेशली आज के डॉलर की हाइक के बाद लोकल मार्केट में गोल्ड काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा। जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात की जाए तो आज उसके अंदर जो हम देख रहे थे ओवरऑल जो डाउन ट्रेंड के अंदर ये थी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, कल एक पुल बैक आया था, लेकिन आज जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आज भी गिरावट रही 501 पॉइंट की। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ठीक ठाक सेलिंग रही। जब वर्ल्ड मार्केट्स में यूरोपियन मार्केट्स को भी देखा जाए और दूसरी मार्केट्स भी देखा जाए तो मिक्स एक्टिविटीज़ ओवरऑल हम लोगों को देखने को मिल रही है। जहाँ अगर हम करंट हमारी मार्केट में टॉप एक्टिव स्टॉक्स के ऊपर नज़र डालें तो WTL काफ़ी इसमें एक्टिविटी देखने को मिली, पर हफ्तों के अंदर अच्छा गेन रहा। फिर MLCF के अंदर सेलिंग आई, क्योंकि देखिए सीमेंट सेक्टर के अंदर सेलिंग की वजह ये थी, एक तो इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, आप हो सकता है कल भी इसका इम्पैक्ट देखें। फिर आपका QPLP हो गया, पावर हो गया, DFML पावर सीमेंट के अंदर अच्छा खासी एक्टिविटीज़ रही। DFML के अंदर हमने बहुत वॉलेटिलिटी देखी। इसका कल ये अपर कैप के साथ बंद रहा था, इसके अंदर आज आगाज भी पॉजिटिव हुआ, ₹12.40 का इसने हाई भी मारा, लेकिन क्लोजिंग अपने हाई से ₹1 नीचे दी। तो UBL ₹3.35 प्लस रहा, OGDC ₹1.19 पॉजिटिव बन रहा, FFL 28 पैसे और EPCL ₹1.85 पॉजिटिव बन रहा। जो टॉप एडवांसेस के अंदर PASL के अंदर इजाफा रहा, 1,11,000 का काम हुआ। फौजी फूड्स के अंदर हमने काफ़ी टाइम बाद एक्टिविटी देखी, लेकिन देखिए फौजी फूड्स का आपस की बात है, इसकी अगर आप चार्ट्स देखते हैं ना तो यही है, ये जब रैली दिखाता है डबल गिरता है, जब रैली दिखाता है डबल गिरता है। तो ये वो आइटम है जिसके अंदर अगर कोई बंदा लेता है ना खेलने के लिए ले सकता है। खेलने से मुराद स्ट्रिंग ट्रेडिंग आपने कर ली, अभी गिरता रहेगा ना अगर, तो आपने सोचा ₹4.20 ₹4 के पास मैं लूँगा, और जिस दिन तेज़ी आ जाए ना, मूवमेंट आए, आप उस दिन बेच कर निकल जाए। कि बहुत रेयरली ऐसा देखा कि अपनी जो आप मूवमेंट है उसको कंटिन्यू करें। एनीवे स्टॉक डिक्लाइन साइड पे देखते हैं तो गैमन हो गया, फिर कॉलोनी टेक्सटाइल मिल के अंदर हमने ठीक ठाक गिरावट देखी, और फिर आपका ट्राई स्टार पावर हो गया जो मुसलसल रैली कर रहा था, खैबर टोबैको हो गया, ट्रैवलर्स हो गया। तो इन सब के अंदर हमें ओवरऑल थोड़ी गिरावट देखने को मिली। तो बहरहाल ये तो आज की मार्केट का रिव्यू हो गया। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर, टेक्निकली देखते हैं कि मार्केट आगे कैसा मूव कर सकती है। देखिए अभी आज की क्लोजिंग देखते हैं, पॉजिटिव क्लोजिंग रही मार्केट की, स्पेशली कल की एक हैमर कैंडल के बाद आज की ग्रीन कैंडल जो है एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इन तीन कैंडल्स को हम जोड़ते हैं, एक कल की कैंडल और उससे एक दिन पहले की कैंडल और आज की कैंडल को अगर जोड़ा जाए तो ये जो पैटर्न बन जाता है वो काफ़ी हद तक मॉर्निंग स्टार्स पैटर्न से काफ़ी हद तक मिलता जुलता लगता है, जो कि डेफिनेटली एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। ऑल दो एक चीज़ जो समझनी पड़ेगी वो ये है कि मार्केट की आज की जो क्लोजिंग अपने हाई साइड से थोड़ी नीचे आई, इसलिए आप देखेंगे कि जो पैटर्न बन जाता है मॉर्निंग स्टार पैटर्न जो है ये थोड़ा वीक पैटर्न कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आज की क्लोजिंग जो है वो अपने हाई से थोड़ी नीचे है, जो कि ये शो करी कि थोड़ा सेलिंग प्रेशर मार्केट में आया है। इस वजह से हम इस पैटर्न को एक वीक पैटर्न करार देंगे। अब अगर हम आ जाते हैं आवरली टाइम फ्रेम में, आवरली टाइम फ्रेम में अगर आप मार्केट को देखेंगे तो मार्केट के अंदर एक हमने ठीक ठाक गिरावट देखी, ठीक है। और उस गिरावट के बाद अब गिरावट कहाँ से देखी थी, कल मैंने इसका जिक्र किया था, वो 41,200 से कहाँ तक देखी, 40,050 थी। अब ये जो गिरावट थी 1,000 तकरीबन 1150 पॉइंट की, उसके वजह हमने एक रिकवरी नहीं देखी थी, और मार्केट उसी की रिकवरी हमें आज और कल के दिन करता हुआ दिखाई दे रही थी, जो हमने आपको कल की वीडियो में जिक्र किया गया था। और आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह वही 61% के रेशियो के पास हमने ठीक ठाक रेजिस्टेंस लेवल देखा है। अभी आप मार्केट को देखेंगे ना तो अभी मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन में आती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं 15 मिनट में आ जाऊँ, तकरीबन इधर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाऊँ, तो आपको दिखेगा कि इधर मार्केट अब थोड़ा कंसोलिडेट कर रही है, डबल टॉप मारी, थोड़ा इधर पॉज ले रही है। तो अब एक चीज़ समझ लीजिए, अगर मार्केट को रैली करनी है ना तो मार्केट को आवरली टाइम फ्रेम में अपनी क्लोजिंग 800 के ऊपर देनी होगी, या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में 850 के ऊपर, ठीक है। 800 के बाद आवरली टाइम फ्रेम में 850 के ऊपर 15 मिनट में, अगर इसको मार्केट ब्रेक कर देती है तो कल के दिन इंशाल्लाह आप मजीद मार्केट के अंदर मूवमेंट देखेंगे। और वो कहाँ तक होगी, पहला जो लेवल बनेगा वो होगा 41,000, मतलब कि 40,950 से लेकर 41,000 का पहला लेवल होगा मार्केट का, और उसके बाद जो दूसरा लेवल होगा वो होगा 41,200 का,
फॉलोड बाय 41,350 का मैं इधर मार्क कर देता हूँ, और उसके बाद का जो लेवल आने वाला है वो होगा 41,000 तकरीबन 550 का लेवल। तो ये लेवल्स पे मार्केट के लिए रहेंगे, जहाँ पे सपोर्ट लेवल की बात की जाए, पहला लेवल मार्केट का वो रहेगा 40,600 का लेवल। एक बात याद रहे, ये लेवल मार्केट के लिए जो है एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। इम्पॉर्टेंट लेवल तो है, लेकिन जो मेजर लेवल आपका आ जाता है वो 40,500 के पास आ जाता है। तो ये 40,600 से 500 आप कह लीजिए एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट लेवल का रेंज बन जाएगा। तो 40,500 का पहला लेवल है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है, किस लेवल को, 40,500 को, तो फिर आप मार्केट के अंदर गिरावट देख सकेंगे, और मार्केट का पहला लेवल जो टारगेट करता हुआ देखेंगे वो 40,350 होगा, फिर 40,150 होगा। मैं इधर लगा दूँ एक सेकेंड, ये 40,150। उसके बाद का जो लेवल होगा वो 40,000 से लेकर 39,950 का लेवल, फिर 39,800 का मेजर सपोर्ट लेवल है ये लेवल, और फाइनल लेवल 39,600 का मैं दे देता हूँ। थोड़ा दूर दूर तक दिया है इन केस के लिए अगर मार्केट वॉलेटाइल है। अब मेरे ओपिनियन सुन लीजिए, लेवल्स तो मैंने आपको दे दिया ना कि किस ब्रेकआउट पे कैसे काम करना है, क्योंकि अब एक बात अभी हम ये प्रिडिक्ट करना है मुश्किल है कि मार्केट इसको किस तरीके से रिएक्ट करती है, और तो हम अपने ओपिनियन ज़रूर दे सकते हैं। मेरा मानना ये कि देखिए मार्केट काफ़ी हद तक डिस्काउंट कर चुकी है अपने आप को, ठीक है ना। आप रेट्स को देखिए, डिस्काउंटेड रेट्स पे मिल रहा है। तो अगरचे मार्केट में प्रेशर आता है, वैसे तो चांसेस कम ही है, अगरचे प्रेशर आता भी है ना, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके तकरीबन स्टॉक्स गिर चुके हैं और उसको डिस्काउंट कर चुके हैं, तो आप जो है री बाय की तरफ देख सकते हैं। और क्योंकि मेरा वैसे पर्सनल ओपिनियन कि अब मार्केट काफ़ी हद तक गिर चुकी है, अभी मुझे क्या लगता है कि मार्केट को अब रैली करनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन और तो मेरा ओपिनियन सिर्फ मेरे हद तक ही रह सकता है, उसकी कोई हैसियत नहीं है मार्केट में। तो एक बात याद रखिएगा कि वो ट्रेडर जब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकता, जब तक, मेरी बात याद रखिएगा, वो ट्रेडर जब तक सक्सेसफुल नहीं होता जब तक वो ये ना कबूल कर ले कि वो ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकते मार्केट कल कैसी होगी या आज परसों कैसी होगी, क्योंकि ट्रेडर का काम ये नहीं है मार्केट को प्रिडिक्ट करना। ट्रेडर का काम ये है कि मार्केट के साथ काम करना, मार्केट जिस डायरेक्शन में मूवमेंट दे रही है उस मूवमेंट में वाइजली ट्रेड करना। प्रिडिक्ट करके आप नहीं कमा पाएंगे, आप मार्केट को समझ के जितना कमा सकते हैं, ठीक है ना। मैं पहले भी एक बात बता चुका हूँ, मार्केट को प्रिडिक्ट करना और एनालाइज करना इज टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। इनको आप मिक्स करेंगे आपका ही नुकसान होगा। आप ब्रेकआउट पे काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप मार्केट की मूवमेंट के साथ काम कर रहे हैं, मार्केट के प्राइस एक्शन के साथ काम कर रहे हैं, दिस इज द मोस्ट वाइजेस्ट थिंग, ठीक है ना। एनीवेज ओवरऑल तो आपने लेवल के साथ काम करना है, जो लेवल दिए गए उनके ब्रेकआउट के ऊपर ही काम करना है। तो यही थी वीडियो, आप लोग को जो बताई गई स्ट्रेटेजी उसमें खूब आपने इस पर तवज्जो से अमल दरामद करनी है उसके ऊपर। और स्पेशली ये जो कल का दिन है काफ़ी वॉलेटाइल रह सकता है, तो हो सकता है इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज आपको अच्छी खासी मिले, आपने स्टॉप लॉस के साथ भी काम करना ज़रूरी है। और हाँ इंशाल्लाह कल से मेरी कोशिश होगी वंस अगेन, अब या कल से या मंडे से इंशाल्लाह अब जो हमारा स्टॉक्स देने का सिलसिला है उसको भी वापसी स्टार्ट किया जाए, क्योंकि मैं आप लोग को अभी थोड़े दिन से इसलिए भी नहीं दे रहा था आइटम्स, क्योंकि मेरा मानना था कि एक बार मार्केट का जो अनसर्टेनिटी है, एक बार मार्केट डायरेक्शन पकड़ ले ताकि फिर आप लोग कंफर्टेबली ट्रेड कर सके, क्योंकि ऐसे हालत में अक्सर औकात बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ जाते हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी जो सब्सक्राइबर है वो ऐसी कोई पोजीशन में फंस जाए। तो इसलिए थोड़े टाइम के लिए मैंने पॉज किया हुआ था। ऑल तो हाँ ये कि वंस अगेन अब मैं स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि ये मॉनेटरी पॉलिसी मेजर इवेंट्स हो गया है, अब मार्केट में इंशाल्लाह डायरेक्शन पकड़ेगी, क्योंकि अभी रमज़ान भी आने वाला है। और फिर हम देखते हैं कि एक तो रमज़ान आता है और उससे पहले से जो आपके रेमिटेंसेस के नंबर है उसके अंदर एक हाइक आ जाता है, जैसे पहले भी हमने देखा था पिछले ईयर भी अप्रैल के शायद जो नंबर्स आए थे वो $3 बिलियन से भी ऊपर आए थे। तो ये सारी चीज़ें अभी देखने की वाली होगी, जहाँ पे रिजल्ट्स भी आए जा रहे हैं, कुछ अच्छे भी आ रहे हैं, कुछ बुरे भी आ रहे हैं। तो ओवरऑल यही सब था। तो इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, मैं हूं हमजा वसीम, PSX एनालिसिस से।